Okay, so today we are going to start the new concept, है ना. That concept, this concept is based on the previous concept, so we will practice. Okay, I'm going to give you one more question. Okay, जो मैंने पहले क्लास की थी कंटिन्यू उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं वापस से, थोड़ा वो हमारा रिवाइज हो जाए, है ना. तो डेट है आज हमारी 6/11/21. चलो, क्वेश्चन ये है, यू हैव टू टेल मी, है ना, आपको ये बताना है इसमें से कि इस नंबर में से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. क्या हो जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, माना कि वो नंबर है, आपके लिए बता रहा हूँ, 4986 इंटू 5004 में ऐसा क्या नंबर को हम ऐड कर दें कि जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. बताइए क्या है वो. टेल मी द आंसर. इस नंबर को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो किस नंबर को हम ऐड कर दें जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. बताइए. टेल मी द आंसर. 4995. हाँ, तो आपको एवरेज नंबर निकाल के, मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि 44995 में से करना है. मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, वो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4995 निकलेगा. बट क्वेश्चन मैंने कुछ और ही पूछा. मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि इस नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, है ना. 4995 इज नॉट द करेक्ट आंसर. ओके, है ना. बताइए आंसर. व्हाट इज द आंसर. नहीं आ रहा है, बताऊं मैं. तो वही है. अगर मैंने आपके लिए कल चीज़ बताई थी, जब भी हमारे पास ऐसे दो नंबर मिलते हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं. डिफरेंस क्या है, इसको करेंगे तो 18 हो रहा है कि नहीं. हम 18 के बीच में क्या कर देंगे, इसका भी हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसका भी हम आधा करेंगे. 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9. क्या हो जाएगा, 9. मतलब कि आपका ये जो नंबर है, ये 4986 में आप क्या ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, या फिर 5004 में से भी 9 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका एक नंबर मिल जाएगा बीच का, वो है आपका 4995. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. समझ आ रहा है कि नहीं. मतलब कि जो 4986 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 4995 माइनस 9, और आप 4995 में 49 और 95 में से आप सब्सट्रैक्ट भी करोगे 9 को, तो नहीं ऐड करोगे 9 को, तो आपका 5004 हो जाएगा, है ना. ये आपका क्या हो जाएगा सॉरी 49995. इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. इट मीन्स 49995 का होल स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर. ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये. बट इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, तो अब क्या प्लस का 9 स्क्वायर को ऐड कर दोगे कि नहीं, प्लस का 9 स्क्वायर ऐड कर दोगे नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने किसको ऐड कर दिया, 81 को. मतलब किसको ऐड कर दिया, 81. तो ये से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 4995 का होल स्क्वायर. मतलब आपने 81 को ऐड किया तब जाकर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ. ये था हमारा करेक्ट आंसर. समझ आया. है ना, कोई डाउट इसमें. ठीक, चलो एक क्वेश्चन बताओ इन द सेम मैनर. सेकेंड, अब आपको इसमें ये बताना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने में इसको क्या ऐड करना है हमारे लिए. वो नंबर 6021 इंटू 6049. इस नंबर को आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो इस नंबर में क्या ऐड करोगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए. बताइए आंसर.
बताइए। बताइए आंसर। 169? नो, 169 क्यों करेंगे? ट्राई अगेन। 49 कैसे आ रहा है आपका? बताइए कैसे आ रहा है? हाँ, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 40 ना, मतलब देखा जाए 40 मतलब कितना आ रहा है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का कितना आ रहा है? 9 में से 1 गए तो बचा कितना आएगा यहाँ पे? कितना आ रहा है? 28। 28 आया। अब इस 28 का भी आप आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, क्या आया? 14। मतलब इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 608 6021 है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा? 20, मतलब 14। अब 6021 में आप 14 ऐड करो कितना होगा? 41 ऐड करोगे कितना होगा? 6021 में 14 ऐड करो, 4 1 5 है ना, और 1 और 2 3, और 0 का 0 कर देंगे हम, 6035 है ना। अब इसमें से भी एक हिसाब से किसको माइनस करोगे? ऐड किया अपन ने यहाँ पे, मतलब देखा जाए हमारा वो बेस नंबर क्या मिल गया है? 6035 में 40 माइनस करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। अब 6035 में आप 14 को ऐड करोगे तो आपका 6049 हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? है ना। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा ये? एक हिसाब से 6035 का होल स्क्वायर और माइनस का 14 का स्क्वायर। समझ आए? अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको इसको बनाना है तो हम इसमें क्या प्लस का 14 को ऐड नहीं कर देंगे? 14 के स्क्वायर को, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो नंबर हमने किसको ऐड किया? 196 को करा ना, है? आपने बोला था 169 है, मैं समझ गया था आपका आंसर सही आ रहा है, बट कि फिर भी मैंने रोक दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम था बट तुमको रियलाइज़ कराना था कि वेयर यू हैव। ठीक है, तो ध्यान रखना 160 ना 196 13 14 के एक हिसाब से जो डिजिट है उनका थोड़ा एक्सचेंज कर दो तो स्क्वायर बन जाते हैं वो। समझ आया इतना? कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? अब इसको भी आप चाहते हो कि सर इससे भी शॉर्ट क्या है, तो ध्यान से देखो। जब भी आप इसका हाफ कर दोगे आपको सीधे इसका स्क्वायर करके आप आंसर बता दो। जब भी इसका हाफ कर स्क्वायर करके उसका आंसर बता दोगे। हमको ये सब इतनी स्टेप भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आया? हमको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही सही काम हो रहा है। 9 का स्क्वायर के बता देना कि हमारे लिए 9 का स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा या इसका भी स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ेगा। समझ आया? बट उसके पीछे जो जो बेसिक चीज़ है वो हमको पता होना चाहिए, तब जाकर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में हमारी थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो पाएगी। आया समझ? है ना। तो थोड़ा ध्यान दो इन सब चीज़ों का। ओके, चलो इसके बाद है नेक्स्ट। हमारा दो एक क्वेश्चन दूँ मैं, एक थर्ड भी करो। मार्कर अभी क्या है, अभी दिवाली के पहले से कितने दिन, 2-3 दिन हो गए ना क्लास ना ली है ना, तो मार्कर जाम हो गए चलो लिखो इसमें 583 इंटू 589 और प्लस का 9। तो बताइए क्या है इसका आंसर? क्या आएगा आंसर? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होएगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी। सॉरी, हाँ बताइए आंसर क्या है ना।
ध्यान से देखो इस क्वेश्चन इन दोनों डिफरेंस कितने का है, 6 का है। 6 का आधा करते हैं तो कितना होगा, 3 होगा कि नहीं, मतलब हमारे लिए 3 का स्क्वायर और 3 का माइनस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं इसमें 3 को ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 586, और 589 में से अगर मैं 3 को माइनस कर रहा हूँ तो 586 हो रहा है। मतलब बेस नंबर हमारे लिए क्या मिल रहा है, 586 मिल रहा है कि नहीं, है ना, 586 मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, जब भी इस प्रकार केस है तो सीधा हमारा 586 ही आंसर हो जाता है। अब वो समझ लो वो कैसे हो जाता है, उसके रीजन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। जैसे मैंने अंडर लगाया, अब इन दोनों का 586 बेस नंबर आया तो 586 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर 3, और 586 प्लस 3, एम आई राइट, यही करेंगे ना। अब अंदर तो प्लस का 9 है एज इट इज़, और आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 586 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, और प्लस का 9 लिख ही रखा है ना ये। तो अगर इनको सोल्व कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर ये भी लिख दो, 586 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और प्लस का 9 ही हो रहा है, तो ये तो कट गया ना। तो क्या बचा हमारे लिए यहाँ पर 586 अंडर रूट, तो क्या बचेगा 586 ही बचेगा ना। समझ पा रहे हो, है ना, आया क्लियर। चलो कोई डाउट इसमें, चलो इन द सेम मैनर गिव द नेक्स्ट आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, जब ये बन जाएगा तो फिर चीज़ें हो जाएंगी आसानी। चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन कि 7316 इंटू 7362 और प्लस ऑफ 529, तो क्या होगा आंसर, बताइए। क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। बताइए आंसर। हाँ बोलिए, करूँ एक्सप्लेन क्या मैं। हम्म हम्म देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, कितना डिफरेंस, कितना है 46 का आधा कितना होता है 23, बताया था मैंने। मतलब इसी का स्क्वायर करोगे, इसी को माइनस करोगे, समझ पा रहे हो। अब इसमें से आप 7316 में अगर आप 23 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 7316 में 23 को ऐड करोगे तो आपका ये नंबर कितना मिलेगा, ये 7339, मतलब आपका बेस नंबर क्या बन गया एक हिसाब से 7339 का स्क्वायर, और माइनस एक हिसाब से कितना कम हो रहा है 23 हो रहा है ना कम, तो 23 का स्क्वायर। कोई डाउट, ये लिख सकते कि नहीं, इस पूरे वाले नंबर को यहाँ तक, इस वाले पूरे नंबर को ये लिख सकते कि नहीं। और यहाँ पर प्लस का 23, मतलब ये कितना है 23, ये 529 है, ये 529 है, और ये 23 का स्क्वायर होता है, हैं होता है कि नहीं।
तो ये कितना आ जाएगा 529 और ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 7339 स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ? कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? हाँ हाँ, तो वही कहानी हो रही ना, इसको वैसा ही समझ लो आप। देखो अगर मैंने इसमें बोल दिया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो आप इसमें किस नंबर को आप ऐड कर दोगे जिससे ये नंबर क्या हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, इसमें माइनस होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, इसमें हम किस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये वाला जो नंबर है हमारे पास 733116 है, इसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, ये वाला। बट अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो पूछते वो वाला वो क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। बट ये वाला क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व वाला था, यहाँ पर कोई सब्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं किया मैंने। यहाँ पर मैंने पूछा सॉल्व वाला, सॉल्व लिखना था इस क्वेश्चन में, क्या सॉल्व, ये सॉल्व वाला था। अगर 529 हटा देते तो क्वेश्चन ये बनता कि 7316 इंटू 7362 में को मल्टीप्लाई करने पर एक जो भी नंबर आता है, अगर हम उस नंबर में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसमें ऐड वाला पूछ लेंगे कि क्या ऐड कर दें। तो यहाँ तक तो ये कहानी हो जाती है, 23 के स्क्वायर प्लस क्या ऐड करना पड़ता, तो ये क्या ऐड करा हमने 529 आंसर हो जाता। ये हमने सॉल्यूशन वाला पूछा, सॉल्व करने वाला पूछा। समझ आया है ना? कोई डाउट? चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखो जो आपको करना है, जो लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन एग्ज़ाम में, क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है हमारा फाइंड अंडर रूट 4916 इंटू 4922, ठीक है, और प्लस का 9 इज होल डिवाइडेड बाय द 4918 का ये क्यूब हो गया इंटू 4920 हो गया, और प्लस का हो गया ये हमारा 1। समझ आया कि नहीं? क्यूब नहीं है यहाँ पर, सिंपल है, नीचे अंडर रूट नहीं है। इसको सोल्व करके आंसर बताने के क्या आएगा आंसर, व्हाट इज़ द आंसर, व्हाट इज़ द आंसर। है ना, 1/4919 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान से देखो ये कैसे होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। 4916 का 4912 का डिफरेंस कितना हुआ, 3, कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, डिफरेंस कितना हो रहा है 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अब मैंने 6 का हो रहा है तो 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा कितना होगा 3। अगर इनका डिफरेंस 6 है और मैंने आपके लिए बताया इसका आधा करेंगे तो कितना आ रहा है 3, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का माइनस। अगर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये 9 कट ही जाएगा एक हिसाब से पूरा, तो ऊपर क्या बचेगा, मतलब ये वाली जो स्टेप है हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी। ध्यान से देखना, 4919 और प्लस का 3 है ना, माइनस का 3 कर दो, माइनस का 3 करो जैसे 4916 हो जाए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4919 और प्लस का 6, नहीं 3 करना, मैं 6 कर रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई डाउट? तो ये इतना हो गया, और प्लस का क्या लिखा है 9 लगा है यहाँ पे, कोई डाउट? अब इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 4918 और इंटू क्या हो रहा है एक हिसाब से, नहीं इसको भी नीचे वाले को सोल्व कर ही लो अपन सीधा यहीं की, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आएगा, मतलब 2 आ रहा है। कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, 2 आ रहा है। 2 का भी याद है कितना होता है 1, तो 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 49 और 19 में माइनस का 1 करेंगे, और 4919 में अगर हम मतलब उसमें प्लस का 1 कर देंगे हम, और यहाँ तो प्लस का 1 है एज इट इज़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर ये हो जाएगा ना हमारा, तो 4919 मतलब 3 क्या हो जाएगा 4919 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस का 9, और नीचे क्या आ रहा है, तो एक तुम्हारा ये 4919
9 का स्क्वायर और -4 9 नहीं -1 का स्क्वायर है ना, और प्लस का 1 है, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, √4919 अपॉन में क्या आ जाएगा 4919 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो स्क्वायर हट मतलब इसके अंदर स्क्वायर होगा ना, तो ये एक हिसाब से इस स्क्वायर से ये कट जाएगा पूरा, तो ऊपर क्या बचेगा 49 और 19 और अपन में क्या आ जाएगा 4919 का स्क्वायर। कोई डाउट? तो ये एक से एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/49 और 19। कोई डाउट? समझ आया है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये अभी, हाँ अभी जो क्वेश्चन दिया था वो हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 11 था। कौन सा था? 11। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। 8 है, लुक इफ ए इक्वल टू 8289 828953 है, 535 इंटू 8289 545। क्लियर? ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू देकर रखी है इन्होंने 8289 534 इंटू 8982 546। सी की वैल्यू देकर रखी है इन्होंने 8289 533 इंटू 8289 547 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हमको बताना फाइंड स्मॉलेस्ट, इसमें से ए बी सी में से कौन से स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए बी सी और डी है ऑल आर सेम। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। ऑल आर सेम, बताइए आंसर। क्या आंसर? सी कैसे है आंसर? हम्म 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 हाँ हाँ, है ना। मतलब अगर इन सभी नंबर की अगर बात करूँ तो 8289 535 है, तो इन सब का नंबर में एक 8289 540 एक हमारा बेस नंबर आ रहा है कि नहीं। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा डिफरेंस दोनों का? 10 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 का। 5 ऐड करेंगे, 5 माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब अगर इसको देखा जाए, इसको इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये नंबर लिख दिया, मतलब 8989 ये जो है 8289 540, यही ना। इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे इसका 5 का स्क्वायर करोगे तो ये टर्म खुलेगी आपकी। यही चीज़ यहाँ लिखोगे और यहाँ पर कितना करोगे, ज़्यादा है ना, कितना हो रहा है यहाँ पर 6 का स्क्वायर, कितना होगा 6 का होगा ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वही नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। मतलब अगर देखा जाए इन सभी नंबर में सबका बेस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए ये एक हमारा बेस नंबर हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे? जिस नंबर जितना ज़्यादा सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, जितना बड़ा नंबर वो उतना नंबर उतना छोटा होगा।
बस समझ में आ रही कि नहीं। तो इस वाले नंबर में ज़्यादा सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 49 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर 36 हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है। तो ज़्यादा जितना ज़्यादा कम करोगे उतना छोटा नंबर हो जाएगा वो। तो हमने 49 को कम किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा स्मॉलेस्ट है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? चलो, इसके बाद है आपका नेक्स्ट लिखो, जो प्री वगैरह में पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले क्या था, वो 8 था, ये हमारा 9 है। 9 है कि द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर that should be the last positive integer that should be subtracted from that should be subtracted from 3011 into 3012. Clear? Subtracted from 3011 and 3012 so that the difference is a perfect square number. है, ठीक है। स्क्वायर नंबर इज ऑप्शन ए है 3009, बी है 3010, सी है 3011 और डी है 3012 है ना। तो क्या है इसका आंसर फिर? द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3011 into 3012 so that the difference is a perfect square number is। बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? क्या रहेगा आंसर? टेल मी। चलो देखो देखो ये लिखा है 3011 लिखा है और यहाँ पर लिखा है इंटू 3012 लिखा है ना, ये 3012, ठीक है। अब ये बताओ, ये 3012 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 3011 प्लस का 1 लिख सकते ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3011 का स्क्वायर और प्लस का 3011। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है तो क्या हम इसी को सब्सट्रैक्ट नहीं कर देंगे माइनस का 3011 को? हैं, समझ आया? क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि भैया द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ये हमारा ये निकाल लिया आंसर। तो ये के हिसाब से ये एसएससी प्री या जो भी आपके एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा कम लेवल में पूछा जाएगा। और आगे बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर सब्सट्रैक्टेड आ गया, अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ ये लिख दूँ कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ? ऐड। तो क्या रहेगा आंसर? बताइए आंसर। इसी नंबर में मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ठीक है। मैं लिखूँगा नहीं इतना पूरा। अगर उसमें क्या कर दिया जाए, एडेड के फॉर्म में पूछा जाए तो क्या रहेगा आंसर? यही है नंबर हमारा वो 3011 इंटू 3012। बताओ क्या रहेगा फिर आंसर? कैसे जीरो कैसे बता दोगे आप आंसर? जीरो कैसे हो जाएगा?
नहीं आ रहा है समझ? बोलो, ध्यान से देखो, ये जो 3011 है इसको 3012 -1 नहीं लिख सकते, उसको लिख दिया मैंने 3012। इसको आगे पीछे करोगे तो एक सबसे वही कहानी बनेगी ना, 3012 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नहीं -3012। समझ आया? अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बनाना है तो हम क्या इसमें ये प्लस का 3012 ऐड नहीं कर देंगे हम फिर? है आया समझ? है ना? तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा फिर डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको रफ करूँ मैं, है ना? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखो क्वेश्चन यही है, ऐसे ही बाहर शुड बी सब्सट्रैक्टेड की फॉर्म में ही, है ना? क्वेश्चन तो लिख ही लिया आपने। अगर उसी नंबर में अगर ये नंबर चेंज करके बोल दिया 4012 इंटू मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 4025, इसमें आप क्या छोटा से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे? कौन सा छोटा से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? बताओ, उस केस में क्या करोगे आप? मतलब क्वेश्चन वही है हमारा, आपको वही लिखना, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट शुड बी, है ना? क्या लिखा था क्वेश्चन, क्या लिखवाया था मैंने? द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी, है ना, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4012 इंटू 4025, है ना, सो दैट द डिफरेंस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट द डिफरेंस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस केस में क्या करोगे आप? मतलब ना तो आपको जोड़ना है घटाना है, बस आपको इसी नंबर में खेलना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि 4012 और 4025 में से हम क्या छोटा से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करें कि जिससे कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अभी तक क्या होता था, ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कोई से नंबर ऐड करके हम कर लेते। उस केस में हमको जाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड में, जो अपनी क्लास 10th में सीखा है, चाहे कोई से भी बोर्ड हो बच्चा, चाहे CBSE हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपने पढ़ा है ये चीज़। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो 4012 लिखा है, 4012 लिखा, और यहाँ पर क्या है 4025, इसको ये लिख सकते हैं 4012 प्लस का 13 ऐड करोगे तो 4025 होगा कि नहीं? इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4012 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और प्लस 13 इंटू 4012 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? मतलब अब इस नंबर को हम एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपको अप्लाई करनी, जो आपने क्लास 10th में सीखी होगी। परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो आपका वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई नंबर A+B के फॉर्म में लिखा है तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायरिंग नंबर माना जाता है। ये तो पता ही है आपको, होता है कि नहीं? बोलो, कोई डाउट इसमें है? अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, जो 4012 है ना, और ये 13, इसको हम परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से करना है। तो आप करना चाह रहे हो ट्राई, कि आपको आता है कि नहीं आता? तो मैं बताऊं, बताइए आपको आता है क्या? अगर आपको आता है तो आप ट्राई करके बता दो, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। नहीं आता तो मैं देना, आई विल एक्सप्लेन। दो जवाब। हाँ ओके, ट्राई करो आप लोग। देखो ध्यान से देखो, जब भी हम इस प्रकार के नंबर को जब परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड बनाते हैं, अब यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो नंबर एक हिसाब से 2ab के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर इस नंबर को 2ab के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, और साथ में हमें a+ का b स्क्वायर भी चाहिए, माइनस का b स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4012 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस अब ये 13 क्या, इसको ऐसा लिख सकते कि 12 + 1 लिख सकते हैं ना, और 4012 कर दिया, तो इसको क्या आ जाएगा 4012 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4012 का, तो 12 इंटू 4012 हो जाएगा, और प्लस का ये 4012। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? अब ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर का फॉर्म। अब इसको और हम समझेंगे कैसे बनेगा। अब यहाँ से मेन चीज़ होती है हमारे लिए 2 निकालना। क्या होता है? 2 निकालना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4012 का होल स्क्वायर, इस 12 को 2 इंटू 6 लिख दूँ,
2 इंटू 6 लिख दूँ, और 6 मतलब इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या 4012 इंटू 6 लिख सकते कि नहीं? जवाब दो। हाँ, कैन यू राइट और नॉट? इससे क्यों मैंने पीछे कर दिया, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू ये है तो देखो यहाँ पर भी ए की वैल्यू है, मतलब ये ए स्क्वायर बन रहा है और ये के हिसाब से तुम्हारा ए बन रहा है, और ये तुम्हारा बी बन रहा है और ये तुम्हारा 2 बन रहा है। अब हमें किसकी ज़रूरत है? बी की, लेकिन बी की वैल्यू 6 यहाँ थोड़ी है। अब इसको 6 बनाने के लिए मतलब प्लस का 6 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर कर सकते कि नहीं? अगर कैंसिल करोगे तो वही टर्म बचेगी, उसको ऐसा कर सकते कि नहीं? मतलब हमारा जो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला ये बन जाएगा 4012 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4012 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 6 है, कितनी है 6 है ना, और ये कितना दे रखा है यहाँ पर, और ये बी स्क्वायर ले लेंगे प्लस का 6 स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा 4012 माइनस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया, एक हिसाब से ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं? तो इसका ये लिख सकते कि नहीं कि 4012 और प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा कि आप इसको एक्सपांड करोगे ये टर्म आएगी, प्लस इसको इसमें से माइनस कर दो, है ना, 12 में से 6 के बचे 6 बचा 1 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 36 से जाएंगे तो बोलो कितना बचेगा 4012 3 तो कितना होगा ये 15 7 13 40 से 4, है ना, कितना आएगा 3976। क्लियर? मतलब हमारे लिए क्या करना पड़ेगा 3976 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? जिससे ये कैंसिल होकर आपका ए और ये नंबर हमेशा परफेक्ट यूज़ करके फॉर्म में रहता है। मतलब ये जो नंबर है हमारे पास वो ये नंबर है 4018 का होल स्क्वायर। ये नंबर 4018 का परफेक्ट यूज़ करके फॉर्म में तब बन जाएगा जब हम 3976 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। समझ आए? तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा 3976। क्लियर? अब माइनस का साइन इसी लगाना जिससे सब्सट्रैक्ट करना है। ओके? अगर क्वेश्चन में पूछते ऐड करने पर तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पर की तो फिर हम इसको माइनस करके करेंगे। फिर हम समझ आ रही कि नहीं कि आप माइनस की फॉर्म में करोगे, बट इतना नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए एग्जाम यहीं तक काम आ जाएगा जो आपके लिए मेंस तक में पूछा जाएगा ये। ठीक है? क्या हुआ टाइम 9:55। चलो ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही है ना। बाकी हम कल करेंगे क्वेश्चन आगे, इसके आगे और बाकी की चीज़ें कंसेप्ट में क्लियर करते जाऊँगा। ओके, बाय।